हरे कृष्णा। परम भगवान श्री हरि ने अत्यंत कृपा और दया पूर्वक जीवात्माओं के उद्धार के लिए वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों को प्रदान किया है। हमारे वैदिक सनातन ऋषि मुनि की परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को संजो कर रखते हुए वह हमें आध्यात्मिक मार्ग और इस भौतिक संसार से पार होने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य इस धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने आश्रम की मर्यादा में रहते हुए चार प्रकार के पुरुषार्थों का सेवन और पालन करता है, उसे परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है और यही विशेषकर मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी विचार के साथ इस समय हम मिले हैं माघ मास की सुंदर प्रातःकालीन समय वेला में, क्योंकि अत्यंत सुवर्णमय समय है हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, ऊर्जा को जागृत करने का, उसे सशक्त बनाने का। और इसलिए इस पावन समय में हम सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज फिर से हमारी माघ मास की महात्म्य दर्शाती हुई इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार कामासक्त होने वाली गंधर्व कन्याओं को ऋषि कुमार द्वारा पिशाचनी बनने का श्राप मिलता है और उसके बदले में क्रोधित हुई वे कन्याएं भी उस ऋषि कुमार को पिशाच होने का श्राप देती है। इस प्रकार परस्पर श्राप देने के बाद वे सभी उसी निर्मल सरोवर के तट पर निवास करने लगते हैं। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता गण भी कभी कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाते। इधर यह सारी पंच गंधर्व कन्याएं और उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यथित हो रहे थे और वे इस सरोवर के किनारे भटकते हुए पिशाच योनियों को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो गया और एक दिन लोमश ऋषि पौष मास की चतुर्दशी के दिन उसी निर्मल सरोवर पर स्नान करने के लिए आते हैं। भूख से व्याकुल पिशाच और पिशाचनियां उनकी ओर भागने लगते हैं, लेकिन लोमश ऋषि के तेज के कारण वे उनके पास नहीं पहुंच पाते और उससे पहले ही जलने लगते हैं। इस प्रकार जलन की पीड़ा से दूर भागते हुए वे ऋषि के साथ एक दूर अंतर पर खड़े हो जाते हैं। अब उसी समय लोमश ऋषि के साथ साथ उस ऋषि कुमार अग्निमय के पिता वेद निधि मुनि भी उसी स्थान पर आते हैं और वे लोमस ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगते हैं, हे महामुनि, महाभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिवर, मेरा यह पुत्र और यह सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। यह इनके परस्पर श्राप का प्रभाव है। इतना कहकर वह ऋषि संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाते हैं। हे मुनि, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। अब आप कृपया कर कर इन सब के श्राप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए और इनका दुख दूर कीजिए। लोमश ऋषि से प्रार्थना करते हुए वेद निधि मुनि कहते हैं, हे ऋषि, आप कृपया कर कर इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दीजिए जिससे उनकी मुक्ति हो सके। आप हर प्रकार से समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमश ऋषि ने कहा, हे ऋषिवर, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। यह मेरे साथ माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान करे, निश्चय ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। पाप, फल, श्राप और तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान में ही निहित है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान 7 जन्मों तक के पापों को नष्ट करता है। मुनि जनों का कहना है कि वे सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्रतम मास मानते हैं और इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ मास के स्नान का फल अद्वितीय होता है। अच्छे में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्री वन में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा नदी के जल में माघ स्नान करने से पाप और दुखों का नाश होता है और शिवलोक प्राप्त होता है। यमुना नदी में किया गया माघ मास का स्नान
पाप मुक्त कर कर सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती नदी में स्नान करने से अग्नि नाश होता है और ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्ति प्रदान करता है। गंगा नदी में किया गया माघ स्नान विष्णु लोक की प्राप्ति करवाता है। तृप्ति, सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, पयोशना, कृष्णा, वानिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और कुरुक्षेत्र में माघ मास के दौरान प्रातःकालीन स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विप्रवर, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण और देवकी नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती नदी में स्नान करने से मोक्ष और हेमकूट, महाकाल, ओमकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुध आदि में स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज में किया गया माघ स्नान तो सबसे बड़े सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मात्र 3 दिन भी माघ मास में स्नान कर लेते हैं वे महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा राज सूर्य यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। और इस विषय में एक पौराणिक कथा आती है और वह कथा क्या थी वह हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर कल प्रातःकाल। इसे सुनने के लिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर रख लीजिए ताकि यह कथा आपको सुनने को मिल सके। अब हम मिलेंगे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।